जय जिनेन्द्र सर। तो ये दूसरा प्रश्न ज्ञेय गायक से संबंधित है कि विकल्प की अवस्था में ज्ञान ज्ञेय गायक की क्या स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है, और निर्विकल्प अवस्था में कैसी होती है, दोनों देखिए, एस्पेक्ट से। ज्ञान के ज्ञायक की क्या स्थिति है। ज्ञायक तो हुआ कर्ता, ज्ञेय हुआ कर्म, और ज्ञान हुआ उन क्रिया, है ना। कर्ता और कर्म को जोड़ने वाली जो जो साधन होती है वो क्रिया कहलाती है। तो मूल प्रश्न ये है, दो स्थितियां आपने वर्णित की कि विकल्प की स्थिति में क्या है और निर्विकल्पता की स्थिति में ज्ञान क्या रहा, मतलब कर्ता किस भूमिका में चला गया, कर्म की भूमिका क्या हो गई, और क्रिया किस तरह से परिणत होती है। वस्तुतः ये तीन चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। कर्ता, करण, वो कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन चीजें। तो शॉर्ट में उत्तर तो इतना होगा कि जब निर्विकल्प की स्थिति होगी तो ये तीनों अभेद हो जाएंगे, है ना, इनमें ये भेद नहीं रहेगा। और विकल्प की स्थिति होगी तो ये तीनों जो हैं वो भेद रूप से परिणत होते हैं, मतलब वो साफ हमको भाषित होता है कि तीनों अलग अलग हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है। जब ज्ञायक का ज्ञेय निज शुद्धात्मा होता है तो ज्ञाता शुद्धात्मा ही ज्ञेय है, शुद्धात्मा ही जानने वाला जो ज्ञायक है वही करता है। और जिस साधन से जाना जा रहा है वो ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा है नहीं। तो ज्ञान रूप ज्ञायक, ज्ञान रूप क्रिया और ज्ञेय रूप ज्ञायक, ये तीनों आपस में एक दूसरे से एक में हो गए। तो जब तीनों आपस में मिले तो तीनों की स्थिति कैसी बन गई, अभेद स्थिति। और जब ये ही किसी परज्ञेय में बुद्धिपूर्वक प्रवर्तने के लिए गए, है ना, किसी रागवश प्रवर्तने के लिए गए, जिसे हम विकल्प की स्थिति बोलते हैं, तब वहां पर ज्ञेय कोई अन्य हुआ। ज्ञान रूप क्रिया में मोहांश विद्यमान है ना। तभी तो हम किसी रागवश किसी अन्य को जानने के लिए गए, है ना, या रागांश विद्यमान है। सम्यक दृष्टि की स्थिति की यदि हम बात करें, सम्यक दृष्टि के वहां पर दर्शन मोह तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर चारित्र मोह है, राग है। तो वो रागांश या मोहांश की विद्यमानता है। और वहां पर ज्ञाता भी रागाच्छादित है। तो इस तरह से तीन स्थितियों में ये विकल्प तरंगें हुई। तो ये स्थिति बोलते हैं, ये परम समाधि की स्थिति नहीं, बल्कि ये सविकल्पक स्थिति है। निर्विकल्प समाधि, परम समाधि इत्यादि शब्दों से सप्तम गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान से ऊपर की स्थिति को कहा जाता है। और कभी कभी किंचित अवस्थाओं में निरंतरता नहीं होती। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए भी ये स्थिति बनती है, लेकिन बहुत थोड़े काल के लिए। और पंचम गुण स्थान के लिए भी बनती है, क्योंकि यदि वो भी इस निर्विकल्प शुद्धोपयोग में परिणत ना हो तो मिथ्यात्व जैसे बड़े भारी कर्म का अभाव करने की सामर्थ्य कहां से आ पाएगी। इसलिए जब तक अपूर्ण अवस्थाएं हैं, छठवें गुण स्थान और छठवें गुण स्थान से नीचे की सर्व अवस्थाएं, यहां पर उपयोग का परिणमन सविकल्पक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर रागांश और पर सन्मुखता होती है। तो इसलिए सम्यक दृष्टियों के लिए दो स्थितियां बन जाती हैं, चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टियों की, कि वे कभी सविकल्प में जाते हैं, कभी निर्विकल्प में जाते हैं, कभी निर्विकल्प में, कभी सविकल्प में। तो ऐसे उन सभी सम्यक दृष्टियों के सविकल्प से निर्विकल्प होने की पूरी विधि टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रस्तुत की। और वहीं पर उन्होंने ये प्रश्न भी खड़ा किया। तो अब मैं आगे इस प्रश्न का उत्तर टोडरमल जी के शब्दों में ही आपको देता हूं। पेज नंबर जो मेरे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रति है, इसमें 346 है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का चौथा या पांचवें नंबर का पेज होगा, है ना। देखो, कहां से बात शुरू करते हैं। मैं अपने शब्दों में ज्यादा बताऊंगा तो समय का अतिक्रमण भी कर जाऊंगा, और जो मूल बात है वो रह जाएगी। टोडरमल जी ने जितना सुंदरता से स्पष्ट किया है, उससे हम समय से बंधे भी रहेंगे, और उत्तर को भी बहुत अच्छे से, आपके प्रश्न का आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। यहां पूछते हैं कि वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना, उसी में परिणाम मगन होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। मतलब जब निर्विकल्प अवस्था आती है ना, तो कुछ विशेष जानपना होता नहीं है।
तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि सविकल्प और निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे आता है। देखो पहले ये बता दिया कि निर्विकल्प अनुभूति भी छद्मस्तों को हो रही है उसी मति शुद्ध ज्ञान से, और सविकल्प अवस्था में भी वही मति शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। सम्यक दृष्टि के लिए आत्मा के कोई प्रदेश प्रदेश या चप्पा चप्पा अलग अलग जानने में नहीं आ रहा, प्रत्यक्ष जानने में नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि भी आगम से, युक्ति से ही जान रहा है, श्रुत ज्ञान से ही जान रहा है, परोक्ष ही जान रहा है। परोक्ष जान रहा है मतलब परोक्ष के 5 भेद होते हैं, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो वो भी इन पांचों से ही जान रहा है, इसके अलावा कोई छठवां साधन नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष किसको कहा गया, अपन है ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो प्रत्यक्ष मन्यत में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। अभी अवधि मना पर्याय ज्ञान की तो कोई भूमिका है नहीं आत्मा को जानने में। क्यों नहीं है, क्योंकि अवधि और मना पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ को विषय बनाते हैं, आत्मा अरूपी है तो वो कुछ काम के नहीं है। अवधि मना पर्याय ज्ञान कोई काम के नहीं है, ना भी हो कोई समस्या नहीं है। लोगों को भाई बड़ा बहुमान आता है अवधि मना पर्याय का, लेकिन वो कोई महिमा करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो रूपी को ही विषय बनाते हैं। तो फिर किसने हमारा साथ दिया, मति ज्ञान ने और श्रुत ज्ञान ने। सविकल्प में भी यही काम कर रहे हैं, निर्विकल्प में भी यही काम कर रहे हैं। तो फिर टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया, स्वयं शिष्य की तरफ से प्रश्न खड़ा किया, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे है। जब विशेष नहीं है तो आनंद कैसे है। तो देखो क्या कहते हैं, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवर्तता था। ये हो रहा था ना, पंचेंद्रिय मन के माध्यम से जो प्रवाहित होने वाला ज्ञान है वो अनेक विषयों को जानने में प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होते थे, सविकल्प दशा में कई तरह के विकल्प चल रहे हैं, थोड़ा राग द्वेष इत्यादि ये सब काम कर रहे हैं, द्वेष नहीं भी है तो राग काम कर रहा है। भेद राग, बिना राग के आप भेदों में नहीं पढ़ सकते। तो जो हम इस तरह का विचार कर रहे हैं ना कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभावी हूं, मुझ में चिति दृषि इत्यादि शक्तियां, ये भी विकल्प है। ये भेद पने से जानना ये विकल्प है, क्योंकि बिना राग के भेद खड़ा नहीं होता। समझ में आया ना, तो वहां भेद होगा ही होगा। आप जरा सा भी विकल्प ले रख कर आनंद नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल फिक्स है। लौकिक उदाहरण से समझो, आपने किसी गेस्ट को अपने यहाँ बुलाया और बहुत सारा मेवा मिष्ठान और ये सारी चीजें बनाई। अब आप भी गेस्ट के साथ खाना खा रहे हो, लेकिन आपको क्या हुआ, थोड़ी देर पहले भोजन ग्रहण करने से पहले आपको विकल्प आ गया कि आज इतना खर्चा हो गया, इतने इतने ग्राम मैंने बादाम ले आया, इतने ग्राम मैंने काजू लेके आ गया, इतने के फल आए, इतने की सब्जियां आई, इतने का ये सब चीजें। तो अब एक टेबल पर बैठकर गेस्ट भी खाना खा रहा है और आप भी खाना खा रहे हो। अब आपको वही बादाम खाते हुए वो विकल्प आ गया कि कितने की है, और है रियलिटी है इतने की है बादाम, आप बाजार से लेकर आए सब किया, लेकिन विकल्प आया तो आनंद गया। ऐसे ही जहां पर आपके विकल्प नाना इस परिणाम में भी प्रवर्त गए ना कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र वाला हूं, मैं आनंद वाला हूं, जहां विकल्प गया आनंद आया, विकल्प आया आनंद गया, सीधा सीधा संबंध है। तो यही यहां पर बताते हैं कि साविकल्प दशा में तो वो नाना परिणाम में प्रवर्त रहा था, नाना परिणामों रूप परिणमित हो रहा था, नाना विकल्पों में परिणमित था। वह केवल अब क्या हुआ, निर्विकल्प दशा में केवल स्वरूप ही से तादात्म्य में होकर प्रवर्त होने लगा। तो ये दूसरी विशेषता है। अब उस अनुभूति से पूछो कि तुम कौन, तो वो ये नहीं कहेगी मैं अनुभूति, बल्कि क्या कहेगी, मैं आत्मा। उस सम्यक दर्शन से पूछो तुम कौन, तो वो ये नहीं कहेगा मैं सम्यक दर्शन, वो क्या कहेगा, मैं आत्मा। बाबूजी युगल जी इसे कहते थे कि सम्यक दर्शन मतलब क्या, जिसकी चप्पे चप्पे में, जिस सम्यक दर्शन की पर्याय के चप्पे चप्पे में आत्मा पसरा हुआ है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि सम्यक दर्शन, मान के चलो हम थोड़ा इसको क्या कहते हैं, इसको मूर्तिक बनाते हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय को, है तो अमूर्तिक। मान के चलो सम्यक दर्शन की पर्याय 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर विस्तार में फैली है।
यदि वो 1 किलोमीटर के विस्तार में से 1 मीटर, अरे 1 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर जगह में अपने आप को रख लेगी ना, तो मर जाएगी। सम्यक दर्शन 1 किलोमीटर की मान के चलो, सम्यक दर्शन की ऐसे कोई किलोमीटर में होती नहीं है, मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं। 1 किलोमीटर की, या कोई लेबोरेटरी में सम्यक दर्शन की पर्याय का टेस्ट करें, जैसे ब्लड का टेस्ट करते हैं, तो उसमें निकलता है ना, ब्लड के एक टेस्ट की बूंद में करा तो पता चल जाता है इतना हीमोग्लोबिन है, इतना आरबीसी, इतना डब्ल्यूबीसी। तो ऐसे यदि सम्यक दर्शन की पर्याय को लेबोरेटरी में डाल दें, और सम्यक दर्शन ये का 99.9999% तो है आत्मा, और 0.00001% है सम्यक दर्शन, तो कहेंगे तू मर गया सम्यक दर्शन। ऐसा उसमें पूरे में कौन पसरा होना चाहिए, इसे बोल रहे हैं कि पहले वो सविकल्प दशा में नाना विकल्पों में परिणमित थी, लेकिन अब तो क्या हुआ है, वो सिर्फ एक आत्मा से तादात्म्य होकर ही, अरे यही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा परिणमित हुआ। ये उसकी दूसरी विशेषता हुई। तो दो विशेषता देखी आपने। पहली तो क्या थी, सविकल्प दशा में ज्ञेयों में परिवर्तित था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा को जानने में। सविकल्प दशा में नाना विकल्पों में परिणमित था, अभी सिर्फ एक आत्मा के साथ तादात्म्य रूप से जानने में परिणत हो रहा है। ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है, जो कि, अब देखो उस आनंद को क्या कहते हैं, जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियां जब विषय सेवन में लगती हैं, तो कहते हैं अरे उस अतीन्द्रिय आनंद की जाति का नहीं है वो इंद्रिय का आनंद। तो ऐसा वो आनंद का अद्भुत पारावार आता है। तो छेड़ाला में पंक्ति आती है ना, यो यो चिंत निज में थिर भये, सो अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमिंद्र के नाही कयो। है ना? तब ये बात आती है, ये फर्क आता है विकल्प और निर्विकल्प दशा में जानने का।